हे गाइस, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे हम लोग लिंक कर सकते हैं मेटास्प्लॉइटेबल 2 मशीन को और आपकी काले लिनक्स मशीन को, ताकि आप अपनी एथिकल हैकिंग और पेन टेस्टिंग स्किल्स को प्रैक्टिस कर पाओ विद द हेल्प ऑफ दिस मशीन मेटास्प्लॉइटेबल 2। जिन लोगों को नहीं पता मेटास्प्लॉइटेबल 2 कैसे इंस्टॉल करते हैं और मेटास्प्लॉइटेबल 2 क्या है, तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हो। मैंने उसमें बता रखा है कि आप कैसे मेटास्प्लॉइटेबल 2 को अपने वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल कर सकते हो। प्रोसेस सेम रहेगा अगर आपका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, बट आपको वर्चुअल बॉक्स पे अपना मेटास्प्लॉइटेबल 2 इंस्टॉल करना है, तो आपका प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम रहेगा। तो आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हो, ऊपर लिंक कहीं पे दिख रहा होगा। तो यार, सक्सेसफुली इंस्टॉल करने के बाद अगर मैं यहाँ पे आईपी एड्रेस देखूँ IF कॉन्फ़िग से, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा जो लोकल आईपी एड्रेस है एक्चुअली ये ब्रिज नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, तो जो मेरी मशीन का लोकल आईपी एड्रेस है वही आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों अभी लिंक नहीं है। मैं इनको अगर पिंग भी करूँगा एक दूसरे पे तो कोई फ़ायदा नहीं है, मैं इनको एड्रेस नहीं कर सकता। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू सक्सेसफुली परफॉर्म और प्रैक्टिस योर स्किल्स विद दिस मेटास्प्लॉइटेबल 2, हमें क्या करना होगा, इसकी नेटवर्क को चेंज करना पड़ेगा, इन दोनों को लिंक करना होगा। तो उसको करने के लिए सबसे पहले मशीन को बंद कर लूँगा मैं, और पावर ऑफ, इसको भी हम शट डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको आ जाना है अपनी फाइल्स पे, और फाइल पे आने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा टूल्स का। टूल्स पे आने के बाद यहाँ पे एक एक्सपैंड हो जाएगा ये, और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा नेटवर्क मैनेजर का। नेटवर्क मैनेजर को आपको खोल देना है। यहाँ पे आपको होस्ट ओनली नेटवर्क्स दिखेगा। ठीक है, और यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिलेगा नेटवर्क्स का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको आके क्रिएट करना है। ठीक है, और क्रिएट करने के बाद आपको इसमें एडिट करना है इसको। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी मशीन का लोकल आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे अगर मेरा ये वाली जो मशीन है, मेरी जो विंडोज़ मशीन है, अगर इसका एड्रेस है 192.8.168.10.o, तो मैं यहाँ पे /24 दे सकता हूँ। ठीक है, और बाकी आपको कुछ इसमें छेड़छाड़ नहीं करनी है, बस आपको ये चीज़ प्रोवाइड करनी है, नेटवर्क का नाम प्रोवाइड करना है। ठीक है, उसके बाद हम इसको क्रिएट कर देंगे। फिलहाल मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये क्रिएट करा हुआ है नेटवर्क नाम से। ठीक है, तो इतना आपको करना है। इसको क्रिएट करने के बाद आपको वापस अपनी मशीन पे आ जाना है। पहले हम काले लिनक्स की सेटिंग्स पे जाएंगे। सेटिंग्स पे जाने के बाद हम यहाँ पे नेटवर्क में जाएंगे। नेटवर्क में जाने के बाद आपको अटैच टू में यहाँ पे नैट नेटवर्क दिखेगा। नैट नेटवर्क में आने के बाद आपको नेम यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेगा। अगर आपके पास मल्टीपल नेटवर्क्स पहले से बने हुए हैं तो आप उस नेटवर्क को सेलेक्ट कर लेना जो अभी आपने बनाया होगा। ठीक है, मेरे यहाँ पे नेटवर्क के नाम से था तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है, और अब मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, और सेम चीज़ हमें मेटास्प्लॉइटेबल 2 के लिए भी करनी है। यहाँ पे हम सेटिंग्स पर आएंगे, उसके बाद हम नेटवर्क पे आएंगे। यहाँ पे आपको नेटवर्क करना है, और नेटवर्क ऑलरेडी सिलेक्टेड है, हम इसको कर देंगे ओके। तो यार, अब हमारी जो ऑलमोस्ट 90% काम जो है हमारा हो चुका है। तो लेट्स स्टार्ट दिस मशीन्स। तो यार, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने दोनों मशीन्स को दोबारा से स्टार्ट कर लिया है सेटिंग्स चेंज करने के बाद। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार दोबारा से IF कॉन्फ़िग रन करके देखते हैं। तो आपको जो यहाँ पे आईपी एड्रेस दिख रहा होगा वो कुछ ऐसा दिख रहा होगा, जो मैंने अपना मशीन का लोकल आईपी एड्रेस दिया था। उसके बाद लास्ट की आपकी डिजिट ये चेंज होगी, ये ऑटोमेटिकली इसको चेंज कर देगा। ठीक है, 192.168.10.4 मेरा आईपी एड्रेस यहाँ पे है, और यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ। मैं सिर्फ एडमिन, और यहाँ पे भी अगर हम IP कॉन्फ़िग करके देखेंगे तो यहाँ पे भी जो आपको IP एड्रेस मिल रहा होगा 192.168.10.6। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये देखते हैं कि ये कनेक्टेड है कि नहीं है। तो कनेक्ट करने के लिए हमारे पास सिंपल है कि हम पिंग करेंगे। ठीक है, इस एड्रेस पे, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे पे जो पिंग है वो सक्सेसफुल हो रहा है, कोई भी बाइट जो है मेरी लूज़ नहीं हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं दोबारा पिंग करता हूँ अपनी लिनक्स मशीन को, तो उसका एड्रेस है 192.168.10.4। तो जब मैं इस मशीन को पिंग करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी पिंग हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी दोनों मशीन सक्सेसफुली कनेक्टेड हो चुकी हैं सिमिलर नेटवर्क पे। ठीक है, तो अब आप अपनी जो एक्सप्लॉयटेशन स्किल्स है, जो पेन टेस्टिंग स्किल्स है, उनको यूज़ कर सकते हो। अब आप मेटास्प्लॉइटेबल 2 को सक्सेसफुली पेनिट्रेट कर सकते हो अपनी लिनक्स मशीन से। तो यार, इस वीडियो के लिए इतना ही, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।